तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, अयोध्या वह नगरी जिसे देवताओं ने बसाया, वह भूमि जहाँ मर्यादा पुरुष उत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन यही पावर धरती ने इतिहास की एक ऐसा संघर्ष देखा जिसको 5 दशकों तक राजनीतिक, न्यायपालिका और समाज को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, ये कहानी है करोड़ों लोगों की आस्था की। 134 साल लंबी कानून की लड़ाई और एक ऐसा विवाद जिसे आधुनिक भारत की दिशा को मोड़ दिया। आज हम समझेंगे राम मंदिर की विवाद की पूरी कहानी। तो दोस्तों, जब अयोध्या पर विवाद शुरू हुआ तो चलिए आपको इतिहास के पीछे ले चलते हैं। साल 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति ने वहां पे अयोध्या में लड़ाई किया और अयोध्या में लड़ाई कर वहां पे ये अपनी जीत हासिल किया। तब उसके बाद वहां पर उन्होंने एक मस्जिद बनाया जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा था कि ये मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गई है जहाँ भगवान राम प्राचीन मंदिर था। सदियों तक ये विवाद सुलगता रहा। 1850 के दशक में पहली बार सबसे बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। स्थिति को देखते हुए 1859 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने विवाद को देखते हुए उस स्थान के चारों ओर बाड़ा लगा दी। मुसलमान को अंदर और हिंदुओं को बाहर राम चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई। यहीं से ये विवाद ने एक औपचारिक रूप लेना शुरू किया। कानूनी लड़ाई की पहली आधिकारिक दस्तक 1885 ईस्वी में हुई, जब महंत रघुबर दास ने राम मंदिर के चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति के लिए मुकदमा दायर किया। हालांकि अदालत ने तो इसे ठुकरा दिया, लेकिन असली मोड़ आया आजादी के बाद 22 दिसंबर 1949 की वे सर्दी की रात, जब मस्जिद के केंद्र के गुंबद के नीचे एक हनुमान जी का मूर्ति प्रकट हुआ। हिंदू पक्ष के मानना था कि यहाँ पे चमत्कार हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं, ये साजिश है। तनाव को बढ़ते हुए सरकार ने देखा तो मस्जिद पे ताला लगा दिया और इसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया। ये मामला अगले कई दशकों तक फाइलों में दबा रहा। साल 1980 के दशक में इस विवाद को अदालत से निकालकर रोडों की ओर रुख कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम सभी रोड पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगा। फिर विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन शुरू की। साल 1986 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। जिला जज के आदेश पर मस्जिद की ताला खोल दिए गए। तब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने पूरे देश भर में लहर पैदा कर दिया। सबकी जबान पे एक ही नारा था कि मंदिर वहीं पे बनेगी। हर घर से आवाज आता था कि मंदिर वहीं पे बनेगी। राजनीतिक अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। बीजेपी एक बहुत शक्तिशाली बनकर उभरी और राम मंदिर राष्ट्रीय केंद्र बिंदु बन गया। जब 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या के कार सेवकों की भीड़ जुटी थी तो दोपहर होते होते वहाँ की स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगा। भीड़ ने बाबरी मस्जिद की ढांचे को ढा दिया। इस घटना ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया। इस दंगों में हजारों जाने गई और भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि पर गहरे सवाल उठे। मस्जिद तो गिर गया था, लेकिन विवाद और भी गहरा गया। अब मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई थी। सालों तक गवाहियां हुई, खुदाई हुई और पुरातत्विक साझाएं जुटाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर इस्लाम संरचना के अवशेष थे। अतः 9 नवंबर 2019 ईस्वी में वह दिन आया जिसका इंतजार सदियों तक था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच से सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि दूरी 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू को सौंप दी गई। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने के लिए आदेश दिया। ये फैसला कानून और आस्था के बीच एक संतुलन था। इस फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भूमि को पूजन किया। नगर शैली से बन रहा था ये मंदिर आधुनिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। ये जो मंदिर अयोध्या का बनाया गया है, इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए क्योंकि अगर हम लोग लोहे का उपयोग करेंगे तो ये मंदिर ढेर दिन तक नहीं चलेगी। इसी कारण यहाँ पे लोहे का उपयोग नहीं हुआ है ताकि ये मंदिर कुछ दिनों तक चले। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या फिर से एक नृत्यता के रूप में सज गई। रामलला की मनमोहन मूर्ति को फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुई। यह एक केवल भारत की मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि भारत की संस्कृति और पूर्ण जागरण का प्रतीक था। राम मंदिर के विवाद का अंत हमें ये सीख देता है कि धैर्य और अन्याय प्रणाली में
विश्वास से बड़े विवाद को सुलझाए जा सकते हैं। आज अयोध्या बदल रही है, ये विवाद आज इतिहास है और विकास भविष्य। राम का अर्थ ये है कि मर्यादा, शांति और सबको साथ में लेकर चलना। उम्मीद है कि ये मंदिर आने वाले पीढ़ी को एकता और श्रद्धा के संदेश देता रहेगा। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।